हेलो फ्रेंड, आज मैरिज एनिवर्सरी था हमारा, जिसमें मैंने होटल में तो गए थे, लेकिन बच्चे गिर गए मेरे पोते, तो केक नहीं काट पाए थे, तो आज काट लिए। और किसी के पास आज टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम पर बिजी है, तो सोचे कि थोड़ा अपना अकेले ही कुछ कर ले बच्चों के साथ। तो मैं एक कहानी बोलना चाहती हूँ प्रेम पर। प्रेम कैसा होना चाहिए। तो एक प्रेम की कहानी मैं बोल रही हूँ जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलना चाह रही हूँ। तो एक राजा थे, वो राजा अपनी रानी से बेहद प्यार करते थे। तो उन्होंने ऐसे घूमते फिरते जंगल में गए थे, ऋषि महात्मा मिले। तो ऋषि महात्मा ने उनको एक फल दिया और बोला कि राजा, ये फल खा लीजिएगा तो आप अमर हो जाइएगा। आपके लिए देना मुझे बहुत बेहद लगा कि आप राजा है, राज्य को संभालते हैं, तो आप अमर हो जाइए। तो राजा ने उस फल को लेके सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगा तो मेरी रानी नहीं रहेगी, तो फिर मैं ये फल खा के अमर होके ही क्या करूंगा, जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ और वही नहीं रहेगी, तो ये बेकार है। ये फल मैं अपनी रानी को दूंगा कि रानी खा के अमर हो जाए। राजा ने ले जाके उस फल को रानी को दे दिया। रानी, लो ये फल खा लो, तुम अमर हो जाओगी। रानी ने कहा, एक मंत्री से प्रेम करती थी, राजा को इस बात का पता नहीं था। सोची मैं खा के ये फल अमर होके ही क्या करेंगे कि मेरा प्रेमी मंत्री नहीं रहेगा। तो उन्होंने उस फल को मंत्री को दे दिया कि तू खा लो, इसको अमर हो जाना। मंत्री ने सोचा कि मंत्री ने नर्तकी से प्यार करता था, तो सोचा कि मैं खा के अमर होके ही क्या करेंगे कि मेरे प्रेमी नहीं रहेगी, तो मैं नर्तकी को ये फल खिला दूं कि वो अमर हो जाएगी, तो सभी को मन बहलाएगी और अपना नाच गा के सबको खुश रखेगी, राजमहल में खुशियां बनाए रखेगी। तो वो फल ले जाके नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा मैं तो एक नाचने गाने वाली हूँ और ये फल खाकर मैं क्या करूंगी कि नाचते गाते जिंदगी बिताऊंगी, ये फल मैं क्यों न राजा को दे दूं। राजा खाएंगे तो इस राज्य को संभालेंगे। तो राजा, नर्तकी ने क्या किया कि उस फल को उसी राजा के पास ले जाके दे दिया जिस राजा को फल ऋषि ने दिए थे। राजा ने चकित हो गए कि ये फल तो मैं रानी को दिए थे, ये फल फिर मेरे पास कैसे, नर्तकी के पास कैसे आ गया। नर्तकी से पूछा तो नर्तकी ने कहानी बताई कि मंत्री को दिए। मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि रानी ने दिए। रानी से पूछा तो रानी ने कहा कि मैं मंत्री से प्रेम बहुत बेहद करती हूँ, इसलिए दे दी। उस दिन राजा को इतना चोट लगा, इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ, उसने सोचा कि ये जीवन, ये संसार, ये सब कुछ बेकार है, ये प्रेम भी बेकार है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो किसी और से प्रेम करता है, इसलिए क्यों ना हम इस राज्य को ही त्याग दें। उस दिन सारे राज्य को त्याग के राजा ने जाके जंगल में तपस्या करने लगे और उसी ईश्वर से जुड़ गए जिस ईश्वर से जुड़ना चाहिए। और अस्तित्व में प्रेम है भी तो वही भगवान श्री कृष्ण और ईश्वर है। ईश्वर के सिवा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है। ये मैं अपनी सालगिरह पर कह रही हूँ कि साथी, जीवन साथी तो सबको चाहिए, जरूरत सबको है, लेकिन प्रेम की इच्छाएं जो है वो बेहद नहीं करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, उसको संवारना चाहिए, उसको सजाना चाहिए, उसे गृहस्थी को फूलों की तरफ, खुशबू की तरफ, बगिया की तरफ महकाना चाहिए। लेकिन ज्यादा इच्छा प्यार का नहीं करना चाहिए। प्यार करना ही है तो ईश्वर से ही ज्यादा प्यार होता है जीवन में। आज तक जीवन में न किसी को प्यार मिला है और न मिल सकता है। मिलेगा उसी को जैसे राधा को मिला था, मीरा को मिला था। ऐसा प्रेम किसी को नहीं मिल सकता है। बहुत भाग्यशाली है उसी को ये प्रेम मिलेगा। नमस्ते।